है कि उस स्थान पे जो आप लोग क्रिएट करेंगे हो सकता है वो 4 आदमियों का हो सकता है वो 400 आदमियों का हो, जो भी रूप हो वो 4 आदमी या 400 आदमी एक भाव के होंगे। आप दुनिया के कलाकारों की जेब से पैसे निकालते हो। तो अगर मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने पूरा ऑडिट और निस्वार्थ से लग रहा है कि कुछ ना कुछ माँ गंगा की कृपा से आप लोग मिलने वाले हो, सभी लोग मिलिए, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर बोल रहा हूँ, आप आ नहीं रहे? नहीं आ रहा हूँ, वो थोड़ा सा साइड में होता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी श्रीमती जी तो नहीं, आज हमारे पास स्पेशल भाई हैं, इनकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, लगा कि इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, और कुछ आपके लिए ऑफ़र भी है जो कि बहुत सारे लोग कहते थे पर मैं कभी करता नहीं था। तो भाई ने कहा कि नहीं शर्मा जी इनिशिएट कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचिए लोग क्या बोलेंगे, उसकी ज़्यादा चिंता खासकर आपके जैसे लोग को होनी नहीं चाहिए जो सब कुछ बहुत कुछ छोड़ के आ गए। तो भाई का इंट्रोडक्शन इन्हीं से लेते हैं। थैंक यू शर्मा जी, ये अपॉर्चुनिटी आपने दी है कि मैं एक साथ लाखों लोगों से मिल पा रहा हूँ आपके। अरे नहीं, पता नहीं 1000 देखेंगे, 2000, 10,000 कितने देखेंगे। बात तो आगे से आगे फैलेगी। हाँ वो तो अच्छी हाँ, बात है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है भाई। तो मेरा नाम योगेश बिड़ला है, मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पिछले 20 साल से आई एम हैविंग माई ओन एडवाइजरी कंपनी। अपने समय में जब मैंने सीए की थी तो मैं इंडिया का टॉप रैंकर रहा हूँ। ये मतलब पूरे भारत में एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो भी रैंकिंग वाले, टॉप वाले। तो सीए करके मैं भी दूसरों की तरह चूँकि टॉप रैंकर बन गया था तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर कर दी। 3 साल हमने भी जॉब की। उसके बाद पिछले 18 साल से मैं अपनी एडवाइजरी कंपनी चला रहा हूँ मुंबई में। राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान में जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, और ऋषिकेश पिछले 18 साल से रेगुलर आ रहा हूँ। और उम्र क्या है? आपने आज तक अपनी उम्र नहीं बताई तो मेरे से क्यों? मेरी 50 है। तो बता दी ऑन कैमरा। आई एम 44। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ उम्र, तो लगभग 24-26 साल की उम्र से आने लग गया था मैं। और मेरे क्यों इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम भी मैंने बीकॉम की है, तो मैं उस प्रोफेशन को नीरस समझता हूँ, और मैं क्या सभी समझते हैं जनरली कि यार इसके आदमी ने बड़े रूखे होंगे, और प्रकृति और प्रेम और गंगा माँ ईश्वर से तो ये तो वो आप कागजों और आंकड़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये प्रोफेशन वो है। मतलब मैंने देखा है लोगों को वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, कहते यार मेरे को तुरंत लाइट जली बटन दबा तो भगवान से ज़्यादा तो मैं साइंस को मानता हूँ। इस तरह के लोग होते हैं प्रैक्टिकली। तो ऐसा भाई मिला कि बोलता कि माँ गंगा में आस्था है, इतने सालों से लगातार आ रहे हैं। आपने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी है इन्होंने यहाँ पे बैठ के, और अलग ही अनुभूति होती है। शिवा में भी आस्था है, माँ गंगा में, प्रकृति में, नेचर में। तो मैंने कहा नहीं इनकी स्टोरी दिखानी चाहिए। ये सीए भी हैं और एक आम सीए नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना भाई। और इन्होंने हमारा, देखिए अब बहुत सारे लोग बोलते थे कि शर्मा जी प्रॉपर्टी का वगैरह बताइए, तो यहाँ का तो मैं कभी बसेरा पार्ट 4 और बसेरा जैसे 1, 2, 3 बनाए थे मैंने, उसमें क्लियर लिखा था भाई मैं प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं हूँ। और अभी भी जो भी भाई ऑफर हम बोल रहे हैं उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है यार मेरी ज़िंदगी जितनी बची है ना उसके अंदर एक एक पल और एक एक क्षण है ना, या तो दूसरों के काम आए, वरना मैं किसी भी प्रोजेक्ट में वो शायद नहीं लगा पाऊंगा, और मेरा भी फिलहाल नेचर वो भी नहीं है। तो ये सारा प्रोजेक्ट जो भी हम बताएंगे अभी आपको करने के लिए सोच रहे हैं, एक ऑफर है, प्रोजेक्ट भी नहीं है अभी ये वायबल होगा कि नहीं, एक सोच है। जैसे हमारे पास मुंबई से अपर्णा जी आए थे, वो कह रहे थे कि कुछ है ना ऊपर जाके बनाना चाहते हैं। मैंने किसी लोगों को कहा कि भाई अपने जो हमारे साथ हैं घूमते हैं वो भी बिल्डर हैं, मैंने कहा असल में प्रोजेक्ट ये है कि ऋषिकेश से ऊपर जाके एक इको फ्रेंडली विलेज, जैसे आपने यूरोप वगैरह के अंदर कॉन्सेप्ट सुना होगा कि बड़े सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर, मतलब बाहर से कम चीज़ें लानी पड़े हमको, प्रकृति को कम से कम नाश किया जाए और प्राकृतिक चीज़ों को रिसाइकल करके, जैसे आप सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के बजाय आप गोबर और मिट्टी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप बांस की, बम्बू की स्टिक्स आप यूज़ करके उनसे छत बना सकते हैं। बिल्कुल। आप एनर्जी में बिजली का यूज़ नहीं करके और पत्तियों को, लकड़ियों को नहीं जला के आप सोलर का यूज़ कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं, वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगती है। और इन्होंने सोलर पे कुछ काम भी किया है। सोलर मेरी कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है बिड़ला सोलर। अच्छा सोलर, तो उसमें हम काफी बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और सोलर कंपनी भी है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। डबल कमा रहे हैं भाई। रिन्यूएबल एनर्जी का मेरा फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम है। फॉरेन फंडिंग करवाता हूँ मैं रिन्यूएबल एनर्जी में। इंडिया में जितने बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगते हैं उनकी मैं जर्मनी, डॉयश, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से फॉरेन फंडिंग अरेंज करवाता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है कि प्रकृति ने हमको ये बहुत कुछ दिया है, और पूरे साल में हम करीब 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन प्रकृति से ले लेते हैं।
तो अपना जीवन मान लो 50 साल का भी माने 250 करोड़ की ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, और जाते जाते एक पेड़ को फूंक के जाते हैं। तो क्या हमारा रियल सेंस में शर्मा जी ये ड्यूटी नहीं बनता है कि हम 250 करोड़ की ऑक्सीजन 50 साल की ज़िंदगी में ले लेते हैं, वापस ₹2.5 भी देने की सोचते हैं क्या? तो मेरा तो ऋषिकेश से जब से मतलब मैं बड़ा यंग था और तब से माँ गंगा ने बुला लिया मुझे, क्योंकि आंकड़ों में कहते हैं सबसे बड़ा फिगर है 9 इज कॉल्ड अनंत, 9 अनंत, और गंगा मैया भी अनंत है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के आंकड़ों का गंगा मैया के बहाव से रिश्ता इसी तरह का है कि जीवन लिमिटेड है, पर हम जो प्रकृति को देके जाएंगे वो अनंत यात्रा तक चलता रहेगा। एक कोई ऐसा स्थान हम क्रिएट कर दें इको फ्रेंडली या प्रकृति प्रेमी की तरह। ये असल में कुछ आश्रम वगैरह या इस तरह का कुछ सोच रहे थे, तो मैंने कहा कि देखिए उसमें पता है ना थोड़ी अलग तरह की वो होती है। मेरे साथ जितने लोग आए उनकी एक इच्छा थी कि ऋषिकेश या ये इससे ऊपर कहीं पे हिमालय में, उत्तराखंड में ऊपर की तरफ, यहाँ से 15, 20, 30 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पे आपके पास एयरपोर्ट पास में है, बिल्कुल हॉस्पिटल्स पास में, सारी चीजें पास में, फैसिलिटीज भी है, और आप एक ऐसी चीज डेवलप करके अपने जीवन भर वहां पे रहें। जैसे भाई कह रहे मैं तो आ नहीं सकता, मतलब एक सुंदर एक सपनों का जैसे महल नहीं, घर प्रॉपर जिसको बोलते हैं, प्रकृति की गोद में घर, हाउस नहीं होम, प्राकृतिक। तो वो वाला आप लोग सब मिलके, अगर क्यों बोल रहे हैं अभी भी बहुत से बोल रहे हैं, कहना क्या चाहते हो शर्मा जी कि जो भी इस तरह के इंटरेस्टेड लोग हैं आप कमेंट करके बताइए कि इस तरह के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे कि नहीं आएंगे। अब ये कहना है कि मैं लीड लेने को लिए तैयार हूँ और कोई ये लीडर नहीं है या कोई आप भी नहीं होगा, हो सकता है हमारा कोई बिल्डर इससे जुड़ा हो जो प्रकृति प्रेमी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हेड हो इस तरह के काम, किसी को हमारे से ज्यादा, मैंने अच्छा इंटीरियर डिजाइनर हो, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग वाला हो, और क्या पता कोई ऐसा जिसने इको फ्रेंडली विलेज यूरोप वगैरह विजिट कर रखा हो, चल देख रखा हो, विजिट भी कर रखे हो, बना भी रखे हो, डिजाइनर हो, बिल्कुल। तो आप सभी साथ आए। मेरा तो ये सिर्फ एक बात करने का मुद्दा चालू करने की पहल है मेरी। हाँ जी बिल्कुल। मैं कोई इसमें लीड इस तरह से नहीं ले रहा हूँ कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या शर्मा जी का या साक्षी इन्होंने ये कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि शर्मा, बहुत से यही बात हुई थी, मैंने कहा आप लेंगे तो सबने मना कर दिया। भाई ने बोला कि जो भी थोड़ा बहुत इनिशिएट अगर सभी लोग मानेंगे तो मैं पेन लेने के लिए तैयार हूँ। सोचो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतनी बड़ी इनकी खुद के काम है और माँ गंगा को भी इतना समय दे रहे हैं, सोचते इतने समय में 10, 20, 50 लाख आदमी कमा सकता है कि क्लाइंट ढूंढे कुछ ना कुछ, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, पैसा इतना छप रहा है दबा दबा के। कमाई का कोई अंत नहीं है, पर जीवन का अंत है, जीवन आनंद लेने के समय का अंत है, कि तो बहुत लिमिटेड टाइम है। तो भाई ने कहा कि यार मेरा अभी जीवन इस तरह का है कि मैं इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, अगर आप सब चाहेंगे तो। मैंने कोई बात नहीं, आप मिलके कोई चीज़ ऐसी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, आपके मन में है कि भाई बहुतों का सपना है, जैसे हमारे नए चैनल पे तो लगभग 30% लोग बाहर से ही हैं। अच्छा। वो सब चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा ऋषिकेश में घर हो, इस तरह का हो, तो उसका एक बेनिफिट क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी सोसाइटी में हूँ, अब सारे मेरी मेंटलिटी के नहीं हैं लोग, सही बात है। मैंने बहुत सारे आसपास में, यहाँ पे किसी के नाम नहीं ले सकते, ऐसे लोग भी हैं कि जो 10-10 साल से जिन्होंने माँ गंगा को देखा ही नहीं है, कभी गए नहीं है। ये भाव की बात होती है। तो वो ये कि उस स्थान पे जो आप लोग क्रिएट करेंगे, हो सकता है वो 4 आदमियों का हो सकता है वो 400 आदमियों का हो, जो भी रूप हो, वो 4 आदमी या 400 आदमी एक भाव के होंगे, वो माँ गंगा से प्रेम करते होंगे। मतलब वो चाहे वो उसमें ये होता ना कि बोलते हैं कि चलो रिलीजियस नहीं होंगे, पर वो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। रोज मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, शायद गंगा स्नान नहीं करें, पर मैं मानता हूँ जो भाव ऐसे रहेंगे कि हर वक्त वो पूजा ही कर रहे हैं। हाँ, आज आप और मैं ये अच्छी बात कर रहे हैं और लोगों को परोस रहे हैं ये अच्छी बात, मतलब अपन एक पूजक ही है, अपन साधना ही कर रहे हैं ये वाली, क्योंकि अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज को अपन पॉजिटिविटी में डाल के पॉजिटिव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें भाव, जैसा कि आप और मैं भी डिस्कस कर रहे थे, इसमें सबसे पहला तो है कि आपका ऋषिकेश और हिमालय माँ गंगा के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। बस कमाई का, हाँ, वो कमाई का वो मॉनेटरी तो कोई भूल जाओ, कंडीशन ही नहीं है कि आपने तो ये धन हमें देना है या धन कहीं लगाना है। सबसे पहला तो अच्छा भाव होना चाहिए कि हिमालय, माँ गंगा और ऋषिकेश। दूसरा चीज, मेरी भी ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं 365 दिन अपना काम छोड़ के यहाँ आके रह जाऊँ ऋषिकेश, या किसी की भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, पर साल में मैं ये सोचता हूँ 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स, हर वीक में 1 घंटा अगर हम निकाल लें तो साल के 52 घंटे हम निकाल सकते हैं। सिर्फ साल के 52 घंटे का समय का दान आप ऋषिकेश को दे दें, तो अगर, और वो अपने लिए ही, अपने लिए, खुद आपका प्रोजेक्ट, आपका घर होगा, नहीं देना है, ऋषिकेश को भी नहीं देना है, आपको खुद को अपना रियल सेंस में जीवन का असली आनंद उठाने के लिए गंगा किनारे वो 52 घंटे देते हैं।
मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एक बार आपने अगर माँ गंगा को 3 दिन दे दिए या 2 दिन दे दिए, आप अपने आप 15 दिन रुकेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अच्छी चीज हमेशा मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाली होती है। उसमें सबसे बड़ी हमारी जो बातचीत हो रही थी कि आपने अभी एक मैसेज लिखा था कि लाइक माइंडेड, यस, कि जब आपके सोचिए कि 20 आदमियों का जो आपका कॉम्प्लेक्स है या घर है वो सारे एक सी प्रवृत्ति के हैं और कुछ समझदारी से नियम तय कर देंगे कि शर्मा जी आप घर में कीर्तन भी करेंगे तो जरूरी नहीं है पड़ोस को सुनाई दे, आप एक कॉमन सभागार बनाइए और उसमें भी ये नहीं है कि बाहर भी आवाज नहीं जानी चाहिए जिससे पेड़ पक्षी डिस्टर्बेंस हो, आप माइक का यूज ही नहीं करेंगे बिल्कुल ढिम। आज जैसे होता है यूट्यूब है या इंस्टा है दूसरी जगह में, वहाँ चैट रूम्स होते हैं। हाँ जी, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट रूम है, फुटबॉल तो फुटबॉल रूम है, म्यूजिक तो म्यूजिक रूम है। ऐसे की ऐसे इस जगह पे हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और बताओ इसी सोफे पे घंटों बैठते हैं आदमी और हमारे को पता नहीं चलता हम कितने मिनट बैठे हैं। वरना आपको अपने ये महसूस किया होगा कई बार कि आप प्रोजेक्ट मीटिंग जिसका बहुत सारा फायदा भी हो रहा होता है तो थोड़े बोरिंग लगने लगती है कि यार नहीं अब खत्म कर दें, वाइंड अप करते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट 538 पन्नों की मेरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो अगर मैं बॉम्बे में अपने ऑफिस में बैठ के बनाता हूँ तो करीब मेरे को 20 से 25 दिन लगते हैं। और गंगा किनारे में लैपटॉप लेके 2016 में बैठा था, तो यहाँ मुनि की रेती के आ गई और सेकेंडली लक्ष्मण झूला के उस तपोवन के नीचे वाली भूमि पे बैठा था। आपने बताया वो मैंने 4 दिन में वो 538 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी। मतलब गंगा मैया के अंदर इतनी पॉजिटिविटी और कंसंट्रेशन है, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल वर्क में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जो मुंबई में नहीं मिलता है। मुंबई की हवा में कंसंट्रेशन नहीं है। मुंबई एनसीआर कोई भी कह लो, दिल्ली, जब गंगा मैया के किनारे आप बैठते हो और हिमालय को देखते हो तो कंसंट्रेशन इतना आ जाता है कि आप बड़े बड़े, तो मैं तो ये कहता हूँ आप यूं मत सोचिए फ्री काम और फ्री टाइम के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, आप अपना काम लेके भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी कोरोना ने ये दे दिया है कि वर्क फ्रॉम हिल्स। मैं गंगोत्री था अभी उत्तरकाशी से और यात्रा करते हुए ऋषिकेश आ रहा हूँ, मैंने देखा हर जगह हॉस्टल्स और होटल्स में इस तरह के आईटी वाले बच्चे, फिनटेक वाले बच्चे रुके हुए जो एक लैपटॉप और मोबाइल लेके हिल्स में बैठ के काम कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम हिल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंसेप्ट हम ये नहीं कह रहे कि आप रिटायर हो जाइए और गंगा मैया के पास आ जाइए, हम तो ये कह रहे हैं आप काम भी करिए। आप बताओ, हम सिमिलर विचारधारा के लोग, एक तरह की सोच के लोग, और ये बिलीव करते हैं कि आपका प्रोफेशन सिंगिंग हो सकता है, आपका प्रोफेशन कोई कंप्यूटर का काम हो, पर ऐसा हो कि दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं करना। ये नहीं है कि मैं अपना धंधा चलाने के लिए उसको अपना जो आपने एक फ्लैट बनाया या एक कुटिया बनाई उसको किराए पे दे दिया, वहाँ पे चार आदमी दारू पी के आएंगे, ये आएंगे, वो चीज नहीं चलेगी। हम पैसे या धन कमाने के लिए तो कोई काम कर ही नहीं रहे, बस यहाँ तो लगाने का ही काम है। उसके लिए लोग ये मतलब जो बहुत सही है कि कईयों ने रिटायरमेंट ली हुई है, अभी यहाँ पे आए हुए हैं कि 4 ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली, हमारी तरह ही 45 साल में या 55 साल में। अब सोच रहे हैं कि भाई ऐसा घर हो कहीं पे भी हो, तो उनका तो ये सोच ही नहीं है कि कहीं पे, अगर सोचिए कि वो आइडिया कैसा होगा कि घर और सारे उसके पड़ोसी भी वैसे ही हों। मतलब परिवार क्रिएट कर दिया आपने। बिल्कुल। आपको लगेगा ही नहीं, आज जैसे सूरत में एक बड़े व्यक्ति कोई रहते हैं, वो आ गए, उनको लगेगा ही नहीं कि मैं सूरत अपना परिवार छोड़ के आ गया हूँ, क्योंकि जितना परिवार वो छोड़ के आए, न्यूक्लियर फैमिली में घर में 4 या 5 या 6 मेंबर होते हैं, यहाँ एट ए टाइम देखेंगे आपको 50 मेंबर दिखेंगे, और यार इतने बड़े परिवार का हिस्सा वापस जाने की आपकी इच्छा नहीं करेगी। बस। और नहीं, सबसे बड़ी बात, जैसे मैं अपने सगे भाई से भी इतनी लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सोच कुछ अलग है, मेरी कुछ अलग है। इवन जैसे मेरी वाइफ भी है, जैसे कई बार वो बोर हो जाती है इन चीज़ों में, पर मैं देखा कि हम लगे रहते हैं घंटे घंटे। तो सोचो आपका अगर एटमॉस्फेयर आसपास का ऐसा हो, फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, भगवान में विश्वास रखता हो, तो वो मजा ही है। तो प्लान ये करेंगे भाई कि आप सब लोग मिल जाइए, जितने भी 2 हों, 4 हों, 20 हों, 50 हों, फिर आप मिलके आप कोई प्रोजेक्ट के लिए अपनी लैंड। सिंपल मोडस ऑपरेंडी है जो हम शर्मा जी और हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले तो ये वीडियो जब अपलोड करते हैं तो आपका इंटरेस्ट आपके कमेंट्स में दिख जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद जो चाहते हैं वो आप शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं अभी नंबर भी दे दूंगा। हाँ जी, आप नंबर दे दीजिए। और उसके बाद हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर देंगे जिसमें डिस्कशंस करेंगे, बिल्कुल, जिसमें लाइक माइंडेडनेस चीज़ें बाहर आएगी, और उसके बाद 1, 2, 5, 10 लोगों की ऐसी क्रिएटिव टीम बन जाए कि कौन किस में एक्सपर्टाइज है रखता है, कौन किस में रखता है, क्योंकि ये आपका अपना प्रोजेक्ट है। हाँ, किसी का भी नहीं है, हेड कोई नहीं होगा। मैं फिर कहता हूँ, और सत्येंद्र जी भी बार बार कहते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा लेना भी नहीं आपसे। मैं उस रूम का भी प्रोजेक्ट में नहीं इन्वॉल्व होने वाला भाई, वो आप लोग करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी कमीशन में और उसमें नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरह की काम था कि इन्होंने हमको और आपको एक
कॉमन प्लेटफॉर्म पे बस ला हाँ, के मिला दिया है। बस हाँ। एंड वी आर थैंकफुल टू यू अरे नहीं, शर्मा नहीं, जी सर, और हमारा शाकिब क्या भाभी कि आप लोगों ने मतलब ये रियल सेंस में जो चैनल क्रिएट किया है, तो ये इच्छा हुई और मेरा और आपका मिलना भी इसी चैनल के माध्यम से ही हो रहा है। मैं ऋषिकेश आया और लगा कि अरे आप ऋषिकेश में ये मिले तो गंगा मैया की कृपा ही है कि हमने ये कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक बाहर आया। हाँ, क्योंकि पता है, इस तरह के लोग मिल नहीं पाते बहुत बार। अब आप सोचो कितने सालों से आ रहे हैं, मन में इच्छा होगी पर नॉर्मली नहीं मिल पाते। 18 साल से आ रहा हूँ, हर बार सोचता हूँ कि यहाँ ऐसी कोई जगह क्रिएट हो जाए, मैं आऊँ और आनंद लूँ, पर कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। पहली बार आपके इस चैनल के माध्यम से आपसे मिलना हुआ और आपसे ये गुजारिश की कि भी ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ो, तो आपने भी जो चीज जाहिर की कि भी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कुछ नेगेटिव नहीं कहेंगे नहीं, मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं सोच लें। मैं तो देखिए, मेरा मानना क्या है, जैसे एक भी ना आता है ना, मैं समझ 10 लीटर दूध है, उसमें एक ने नींबू निचोड़ दिया तो बड़ा ना हर्ट होता है। मतलब मैंने क्या मतलब है, जैसे मैंने ओपनली बोलता हूँ, जो डिसलाइक कर रहा है पसंद, ठीक है, तू एक एडवाइस के उसमें डिसलाइक कर, तू नाम लिख, मैं तेरे को ब्लॉक मारता हूँ। मेरे को ऐसे सब्सक्राइबर जीवन में चाहिए ही नहीं, ना मेरे को रिश्तेदार चाहिए, ना मेरे को भाई चाहिए, ना मेरे को बहन चाहिए, ना माता। जो जीवन में बेकार के पचड़ों में पड़े हुए हैं ना, तो मेरे सब्सक्राइबर तो फिर बात ही खत्म हो गई उसकी। जो मेरे आपके जैसे प्रेमी हैं, सोच रहे हैं कि हमें जीवन को समझना है या जिया जा सकता, उनके लिए हमने ये चीज शुरुआत की थी। प्रकृति ने हमें पेड़ पे लगा के केला दिया है बनाना, तो केले को भी जब हम खाते हैं तो छिलका निकाल के अंदर का केला तो हम खा लेते हैं और छिलका फेंक देते हैं। बिल्कुल, तो लाइफ इज लाइक दैट। तो मैं तो आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि नेगेटिविटी को फेंक दें, पॉजिटिव अंदर का जो पल्प है उसको हम यूज कर लें। नहीं पता, मैंने वो बता, नींबू का वो अब हर चीज वो थोड़ा सा हर्ट होती है वो चीज ना। ये बिना सेल्फलेसली ये काम कर रहे हो, आप बिना मीनिंग के काम, अब शायद बिना मतलब के काम कर रहे हो, आपको ज्यादा हर्ट होता है। अब हाँ, क्या मैं तो कुछ इससे मतलब ही नहीं रखता, कोई कमाई नहीं करता। नहीं ठीक है, बताओ, एक है कि हाँ भाई चलो 2-4 पैसे इसके ऐड वगैरह चलती आते हैं, पर वो आप भी जो इस प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है, मैं आपका पूरा स्टूडियो देख रहा हूँ, आपने किस तरह से लाइटिंग व्यवस्था कर रखी है, एडिट कर रहे हैं लैपटॉप, नहीं वो भी जो भी है, महंगे हाँ बस उसका हो सकता है, जैसे आप बहुत मेरे को पॉजिटिव लगे कि शर्मा जी नेगलेक्ट छोड़ दिए, हो सकता है मैं 2-4 साल बाद और रह के यहाँ इतना पॉजिटिव हो जाऊं कि मेरे पे कोई गालियां दे, पत्थर भी फेंके, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊं, पर फिलहाल मेरे को इरिटेशन होती है उस वाले से भी, वो अवस्था आ जाएगी। तो प्रोजेक्ट भाई ऑफर यही है आप लोगों के साथ, जिसको ऐसा लगता हो, वो इंडियन हो, वो ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर सोचता हो कि इस तरह का कुछ ग्रुप का हिस्सा होके, और देवभूमि खासकर ये देवभूमि आपकी सबसे पहली इच्छा होनी चाहिए देवभूमि से जुड़ना है, दूसरी इच्छा होनी चाहिए कुछ लेने के लिए नहीं जुड़ना है, प्रकृति को कुछ देने के लिए जुड़ना है, और तीसरी इच्छा होनी चाहिए अपने लाइक माइंडेड पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव समय व्यतीत करने के लिए ऋषिकेश आना है। जिसमें एक कुटिया में कोई शर्मा जी जैसा पागल पड़ा होगा, जब आप आओगे तो चलो भाई 4 घंटे सत्संग कर लेंगे, बैठ के बतिया लेंगे। अगर देश की जनसंख्या में 0.01% भी आप जैसे व्यक्ति हो जाएं, आप अपने आप को पागल कहते हैं और मैं आपको रियल सेंस में आर्ट ऑफ लिविंग का आदमी कहता हूँ, जीवन जीने का सही तरीका आपने खोज लिया है, तो 0.01% भी हो जाए ना, तो भारतवर्ष का भविष्य और सनातन संस्कृति बहुत आगे पहुंच सकती है। एक ने बोला कि शर्मा जी सुबह तो हेल्दी ब्रेकफास्ट दिखाते हो, करेले का जूस ये, और जाके वो खा लेते हो भटूरे, तुम तो नाटक करो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि मैं कोई दिव्य पुरुष नहीं हूँ, मेरा सुबह जैसा मन था कि भाई चलो हेल्थ को ठीक किया जाए, वो खा ले, अब आके टॉलरेट नहीं हुआ तो वो दिखा दिया, चाहता तो मैं उसको नहीं डालता। और आपको लगता कि मैं, आपका सरल हृदय और स्पष्टवादिता है कि मैं जैसा हूँ। कि मुझे आपका एक किस्सा याद आता है, जब हम परसों बैठ के बात कर रहे थे कि भी किसी ने आपको बताया कि आप तो मेरा ये दिखाओ, इतना बढ़िया आश्रम है, मेरा ये दुकान दिखाओ, कैफे दिखाओ, पर आपने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि जो चीज मुझे खुद को गवारा नहीं, वो मैं अपने दर्शकों को कैसे परोस दूं। तो शर्मा जी यही आपकी सरलता और स्पष्टवादिता, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। दिस इज द यूएसपी ऑफ योर वर्क, योर स्ट्रेटेजी एंड योर चैनल। नहीं जिसने मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को इम्प्रेस किया है, क्योंकि एक तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऊपर से टॉप रैंकर, और ऊपर से मैं पिछले 22 साल से एडवाइजरी कर रहा हूं, तो आप सोचिए मेरी दृष्टि कितनी पैनी दृष्टि होगी, कितनी क्रिटिकल अप्रोच होगी। एक से एक जो कलाकार है उनमें हम बैलेंस शीट देख के फटाक से पता कर लेते हैं। आप दुनिया के कलाकारों की जेब से पैसे निकालते हो। तो अगर मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने पूरा ऑडिट, और निस्वार्थ व्यवहार का पूरा ऑडिट किया है। और ये भाई साहब पता तीसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार। अब सोचो गंगा मैया परीक्षा ले रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार में आया समय नहीं मिला, दूसरी बार आया हमने वीडियो रिकॉर्ड किया और वॉइस नहीं मिली, डिलीट हो गया। ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं, भाई ने बोला, और जाते जाते इन्होंने मैसेज किया, जा रहा हूँ ऋषिकेश से जा रहे हो कि, और वैसे ही मैसेज किया कि और क्या चल रहा है। मैंने कहा हमारा पोपट हो गया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा जो वीडियो किया था उसमें आवाज ही नहीं आई।
फिर इन्होंने कहा कि क्या करना है, इन्होंने बोला कि कभी फिर करेंगे, कोई बात नहीं, माँ गंगा नहीं चाहती। मैंने कहा अभी आ सकते हो, तो बोले हाँ जाना तो है, अभी आ अच्छे जाते काम के हैं। लिए, पॉजिटिव काम के, जैसे आप चंद्रयान में जाते हैं ना सर, तो नासा में उसके पहले आपका मेडिकल टेस्ट लेती है, तो गंगा मैया भी अपना टेस्ट ले रही है। हाँ, ये कि आप योगेश बिरला तो कितना सीरियस है, एक बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है, नहीं गंगा मैया मैं आपके काम के लिए शर्मा जी के घर 3 बार जा सकता नहीं, पर देखिए मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ माँ गंगा की कृपा से आप लोग मिलने वाले हो, सभी लोग मिलिए, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फिर बोल रहा हूँ। बस ये है कि कोशिश है कि नॉर्मली हमारे चैनल को वो ही देखता है, वो ही सब्सक्राइब करता है जो हमारे जैसा कुछ अलग हटके सोचता है ना, नॉर्मली उस वाला नहीं है। तो वो अगर लोग, किसी का कोई सपना है कि आफ्टर रिटायरमेंट या जीवन के किसी पल में एक शानदार ऐसे कॉम्प्लेक्स या किसी जगह पे समय व्यतीत किया जा सकता के साथ रह है, सकते बस हाँ, कोई रिसोर्ट बना लेना है, कुछ भी कर लेना, मल्टी स्टोरी हो जाए, चीजें ऐसी हो कि जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, बस नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, बिल्कुल। आपको हर साल उसमें कुछ पैसा डालना नहीं पड़े, आप एक बार ही ऐसा क्रिएट कर दे कि कम से कम लागत में वो रेगुलर वे में चलता रहे, कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर लें, रिसाइकलिंग मटेरियल का यूज कर लें, तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू रह ही नहीं जाता है। उसका ये जैसे एक चीज और भी उस पर सोचना आप भी, देखिए ये ना कन्वर्सेशन ऐसे होगी, आप कमेंट होंगे और भाई साहब को भी लिंक भेज दूंगा, सारे कमेंट पढ़ेंगे भी, फिर उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक ईमेल आईडी क्रिएट कर देंगे, या फिर आप अपना एक ऐसा नंबर दे दीजिए जो कि मतलब नॉन बिजनेस नंबर दे देता हूँ। हाँ, नॉन बिजनेस नंबर वाला देके, मेरा नंबर है 9829128919। दोबारा मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, 9829128919। आपसे गुजारिश है कि इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल नहीं करें, आप अपने व्हाट्सएप कर दें मैसेज। हाँ, तो देखिए प्रैक्टिकली, क्योंकि कई 10,000 आदमियों के पास चला गया, अगर 100 के पास भी चला गया, और तो हर छोटी इंक्वायरी के लिए आप कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं अपने बिजनेस टाइम या मीटिंग्स में कहूँ, इसके बजाय आप व्हाट्सएप करके छोड़ दें मैसेज, और उसमें रेफरेंस दे दें कि शर्मा जी का वीडियो देख के ये करा था, एंजॉय विद लोकल वाले उस रेफरेंस है, तो मैं फटाक से पहचान लूंगा। उसमें पता है मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप एक वो कर लीजिए कि भाई बंदा कहाँ से है, उसका नाम और उसका फोन नंबर तो खैर आ ही जाएगा, आपका नाम, वो आपकी लोकेशन, और आप किस में इंटरेस्टेड हो, मतलब आप सेवाएं देने में इंटरेस्ट हो, या आप एक्सपर्ट हो या क्या हो, या फिर आप कितने पैसे लेके आ रहे हो, या आप कितने पैसे लगा सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट प्लान। क्योंकि देखिए वो घर, वो सोसाइटी, विलेज या जो कुछ भी है, आपका अपना वो सबका अपना है, एक संस्था बन जाएगी और उस संस्था का ही रहेगा। उसका आपका फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट इसलिए जानना जरूरी है, उसी हिसाब से आप प्रोजेक्ट में करोगे। कि मान लीजिए सभी कोई सोच रहा कि मैं 1 लाख लगाऊं, कोई कह रहा मैं 50 लाख लगाऊं, फिर अगर 50 लाख वाले बहुत सारे हो गए तो फिर 1 लाख वाले को नहीं कर सकते कंसिडर, क्योंकि फिर वो 50 लाख वाला 1 लाख के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या 1 लाख वाले 50 हो गए और 50 लाख वाला 1 है तो उसके साथ वो चीज़ नहीं बनेगी। तो म्यूचुअली मतलब उसी तरह के लोग हों, मतलब फाइनेंशियली वाले भी, ताकि सेम कैटेगरी के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते, सेम कैटेगरी, सेम इंटरेस्ट और सेम डेडिकेशन, ये तीन ही चीजें चाहिए। बस। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कह देता हूँ एंड में कि समय का दान चाहिएगा सबसे पहले, कि आप इसको स्वयं समय दें, स्वयं आके रहें। ये वो ही लोग उन्हीं के लिए बनाए हैं जो कि एक सपना है। ये वीडियो उसके लिए नहीं है कि आप हमें RTGS करके पैसा भेज दें, हमें बिल्कुल पैसा आपसे चाहिए ही नहीं, ना शर्मा जी को चाहिए, ना मुझे चाहिए, ना इस संस्था को चाहिए, हमें तो संस्था को आप स्वयं चाहिए। बस वो उसके लिए। और तिवारी नहीं शर्मा जी होता है ना कि नहीं मैं आपको 10,000 भेज देता हूँ, 1 लाख भेज देता हूँ, पैसा नहीं चाहिए पहले, अपन बार इसीलिए आप लैंड देख लीजिए, आप वो देख लीजिए, पैसा नो, आप खुद आइए, थोड़ा प्रयत्न कीजिए। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अगर 3 चक्कर काट सकता हूँ तो आप ऋषिकेश में आने देने के लिए ये रिकॉर्ड तो अब दूसरी बार वैसे तो मिलने ही आए थे, मतलब ऐसे कि मिलना था। और उसका ये एक इको फ्रेंडली विलेज यूरोप के, और आप शायद बता देंगे उसमें, और चैनल पे कोई इस तरह के लिंक हो तो वो डालिए, हम देखेंगे उनको कि किस तरह से वो काम करते हैं, अपना आइडिया शेयर कीजिए। एक ने बोला कि वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपने ले लिया और आप 1.5-2 साल तक नहीं गए तो आपकी कुटिया जब्त कर लेंगे वो। समयदान सबसे पहले जरूरी है। मैं तो फिर कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन मेंटेन रखने के लिए आपको अमाउंट से रिचार्ज नहीं कराना है, पर्सनल विजिट होगी तभी आपका अकाउंट रिचार्ज होगा। और ये नहीं है कि आप बेच के आपने 10-20 लाख रुपए लगाया, उसको 35 में बेच दिया किसी को, वो बिकेगी भी नहीं। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आपने देखा होगा अच्छे से अच्छे आश्रम, अच्छे से अच्छी संस्था, जब तक मेन मुख्य आदमी होता है ना,
तब तक ही चलती है। उसके बाद आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि वो अगले वाला जिसको बेचा है वो क्या करेगा वहाँ पे। पॉलिसी डिसीजन विल बी बाय कोर टीम। हाँ, वो मतलब वो सोचना है उस चीज के में, और मैं कोई जस्ट वो नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी अब मिलके अगर विचारों का आदान प्रदान ही हो रहा है बेसिकली, इसमें कोई अपन बाय लॉज रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं और बना इस चैनल इसको वीडियो को मैं मुख्य चैनल पे डालूंगा, रोज ही डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक इस तरह की सपनों का क्या बोल सकते हैं इसको, सपनों का घर, सपनों मतलब सपनों का आनंद लेने के लिए जो जगह क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये चैनल से डायरेक्टली रिलेटेड है। एंजॉय लाइक लोकल, एंजॉय लाइक लोकल। सो आप अपने चाहे नाइजीरिया बैठे हो, चाहे यूएस बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हो, चाहे पड़ोस में बैठे हो, चाहे पड़ोस में बैठे हो, चाहे दिल्ली बैठे हो, बिल्कुल एंजॉय लाइक लोकल। तो ऐसी जगह का हिस्सा बनिए, आइए, समय दीजिए और शांति शांति प्रेम प्रकृति ईश्वर का। मैं भी ये सोचता हूँ 365 दिन में से मैं 15 दिन गंगा मैया को दे सकता हूँ, बाकी 350 दिन अपने सारे ग्रस्त और समाज के और व्यवसाय के कार्य करने ही पड़ेंगे। इनका जो भाव है मेरे को लगता नहीं 2 4 5 साल 10 साल से ऊपर उसमें उलझे रहेंगे। ये बिफोर 55 ये यहीं आ जाएंगे। ईश्वर करे आपकी जबान फले और जल्दी से जल्दी आपकी जबान फले और आपके पड़ोस में ही फ्लैट लेके अपन पास में शिफ्ट हो जाए। पड़ोस में नहीं, अपने इको फ्रेंडली विलेज में मैं चाहता हूँ आप जैसे 10-20 भाई और हो जाए तो फिर उसका मुकाबला ही नहीं है शर्मा और फिर हम आप लोगों के साथ शर्मा जी और अपनी श्रीमती जी के साथ कभी कभी सत्संग करने सोफे कभी कभी नहीं, आपके सोफे पे बैठने उठा के ले जाएंगे, ये पहले बता देता हूँ, आपको उठा के ले जाएंगे वहीं पे। तो भाई ये वाली ऑफर थी। वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो और हो सकता है बहुत से आपके कोई दोस्त हो, उसको शेयर कर दीजिए, बता दीजिए। ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है और ट्राई है कि क्या ऐसे लोग हैं। बहुत से मेरे से बातचीत हुई है, मैंने मना कर दिया, और जब से मैंने वो कि मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ उसके बाद लोगों ने मनाई, मतलब मेरे से पूछना बंद कर दिया। उनका कहा कि भाई नहीं, ये नहीं पंगे में बढ़ रहा। पर भाई ने बोला कि थोड़ा सा हम पेन लेके आप नहीं ले रहे तो कम से कम ऐसे लोगों को मिला तो दीजिए, नेटवर्किंग तो कर दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है, सही बात है। और मेरे को ये विश्वास है कि जो मेरा चैनल रेगुलर देख रहा है वो मेरे जैसा है थोड़ा सा। कुछ नहीं, मैं तो इवन मैं मेरी भी बात कहता हूँ, मैं ऋषिकेश 18 साल से आ रहा हूँ, मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति, किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ जाके ऐसी बात ही नहीं की। मेरा आप पे विश्वास बना, इसीलिए मैं आपसे इतना ओपनली शेयर कर रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये विश्वास मेरा भी तो आपके ऊपर बना है। पिछले 18 साल से बना ही नहीं किसी पे विश्वास, कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसपे मैं ओपनली ट्रस्ट कर सकूं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकूं। वो आपको है तो साधु दिखते हैं, उस जैसा फिर आदमी लगता नहीं है कि यार ऐसा हो कैसे हो जाऊं मैं। वो किस वेश में कौन है वो आइडेंटिफाई करना बातें हमें करनी नहीं है, नेगेटिव बातें नहीं मन में आपको जब तो किसी पे अपन बिलीव नहीं कर पाते। आपने बात की कि एक दूसरे ने कहा था कि आपकी हमारी जो थॉट प्रोसेस और साउंड वे है ना, जो वो मेगाहर्ट्ज पे जो फ्रीक्वेंसी काम करती है वो लगभग बराबर है। वही वेवलेंथ दो दिन मैंने कहा था आपके हार्ट में और मेरे हार्ट में एक सिम कार्ड है, उसकी सिम कार्ड की फ्रीक्वेंसी मैच की है, वो इनकी भी सेम है। इनकी हमारी आपकी सबकी सेम है। तो देखते हैं क्या क्या रिस्पांस आता है। 2 आदमी आते हैं, 2000 आते हैं, 200 आते हैं, 20 आते हैं, अच्छे काम पर कम से कम इतना तो है भाई के साथ एक तो पक्का आएगा, 1-2 तो आने चाहिए, है ना भाई। 2 तो हम बैठे ही हैं, ठीक है, 2 तो ही है, बाकी आप कितने जुड़े ठीक अच्छा लगेगा, सब जुड़ेंगे और एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। तो भाई वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।